नमस्कार, मैं शशि प्रभा सारस्वत हिंदी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित प्रसिद्ध विरह काव्य आंसू पर चर्चा करेंगे। पूर्व में भी हम एक वीडियो इस पर डाल चुके हैं। छायावादी कवियों के जीवन दर्शन में विरह वेदना के स्वर की प्रधानता रही है। विद्यापति, सूर, जायसी के स्वर विरह वेदना के योग में यदि भक्ति का स्वर है तो घनानंद के काव्य में वैयक्तिक वेदना के स्वर की प्रधानता देखने को मिलती है। आधुनिक कालीन कवि पंत ने विरह वेदना के स्वर को महत्व देते हुए लिखा है। वियोगी होगा पहला कवि, आग से उपजा होगा गान, उमड़कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। वियोगी सच्चे प्रेम की कसौटी होती है। पद्यांश है हमारा। कितनी निर्जन रजनी में तारों के दीप जलाए, स्वर गंगा की धारा में उज्जवल उपहार चढ़ाए। गौरव था नीचे आए प्रियतम मिलने को मेरे, मैं इटला अकिंचन देखे जो स्वप्न सवेरे। कितनी रजनी में तारों के दीप जलाए। कुछ कठिन शब्द है, उनको अपन कर लेते हैं पहले ताकि अर्थ करने में आपकी आसानी रहेगी। निर्जन का अर्थ होता है जन रहित, रजनी का अर्थ होता है रात्रि, स्वर गंगा का अर्थ होता है दिव्य या अलौकिक, उज्जवल का अर्थ है स्वच्छ अथवा सफेद, गौरव का अर्थ होता है गर्व, इठलाना इतराना, अकिंचन का अर्थ होता है दरिद्र। प्रसंग इसका प्रस्तुत काव्यांश छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित आंसू काव्य से लिया गया है। कवि अपने प्रियतम के आने की प्रतीक्षा में भावनाओं को संजोता रहता है और उलाहना देते हुए ये कहते हैं, न जाने कितनी नीरव और एकाकी रातों में मैंने तुम्हारे प्रतीक्षा में तारों के दीप जलाए हैं। कितनी निर्जन रजनी में तारों के दीप जलाए। न जाने कितनी नीरव और एकाकी जन रहित रातों में मैंने हे प्रियतम तुम्हारा इंतजार करते करते तारों के दीप जलाए हैं। इसके साथ ही अपने जलाए हुए इन तारागण रूपी दीपों को मैंने वस्तुतः स्वर्ग की गंगा में प्रवाहित भी किया है। ये दीपक मेरे मन की उज्जवल साधना के प्रतीक हैं। कवि प्रियतम के आगमन के चित्र मन में संजोता रहता है। जब मुझे इस गौरवमयी बात की अनुभूति हुई कि उसका प्रियतम अपनी महानता को छोड़कर उससे मिलने के लिए नीचे आया है, तो प्रियतम के आने में गौरव माना, क्योंकि कवि के पास मात्र दुखों के और कुछ भी नहीं था। वह अपने आप को बहुत क्षुद्र प्राणी मानते थे। उसे ये स्वप्न में आशा न थी कि उसका प्रियतम इस प्रकार आकर उसका मान बढ़ा सकता है। इस प्रकार उसे अप्रत्याशित रूप में पा करके, प्रियतम को पा करके वह इटला उठा, इतराने लगा, ऐंठने लगा। वह इतना ज्यादा प्रसन्नचित हुआ जैसे कोई गरीब व्यक्ति, अकिंचन यानी गरीब, कोई गरीब व्यक्ति अपने स्वप्न को प्रातः काल में साकार होते हुए देख करके हर्ष के अतिरेक से उन्मत्त
हो जाता है। इस प्रकार वह अपने प्रियतम को देख करके इठला उठा, मानो मुझे सब कुछ मिल गया है। विशेष संदर्भ में हमें इस बात को चित्रित करना है कि कवि रात्रि के वातावरण में तारों रूपी दीपकों में अपने प्रियतम की छवि देखता है। अपने प्रेम की पवित्रता को स्पष्ट करने की भावना से ही कवि ने स्वर्ग की गंगा में दीपों को प्रवाहित करने की बात कही है। अपने प्रेम को स्वर्ग की गंगा कहा है। अत्यंत सुंदर बिंब योजना है इसमें। कवि प्रियतम के अप्रत्याशित रूप से आ जाने पर अत्यंत प्रसन्नता में डूब जाता है। रूपक और अतिशयोक्ति तथा उपमा अलंकारों का प्रयोग हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद।